This video is only education purpose. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर जो आप लोग तीन पत्ती का गेम खेलते हैं और सही तरीका नहीं पता है, तीन पत्ती खेलने नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि जो एक बच्चा होता है ना, एकदम नॉर्मल साधारण सिंपल बच्चा, यानी कोई भी गंवार अनपढ़ इस गेम को देख के, इस वीडियो को देख के आसानी से खेलने का सही तरीका पता कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है, तीन पत्ती गेम कैसे खेले, हाउ टू प्ले तीन पत्ती गेम। ठीक है, तीन पत्ती खेलने के 7 नियम, वेरी इंपॉर्टेंट नियम मैं बता रहा हूँ। गैज, अगर जो आप लोग तीन पत्ती का जुआ खेलते हैं, चाहे कार्ड के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी गेम खेलते हैं, अगर जो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा फुल वॉच कर लेते हैं, तो मैं पूरा आपको दावा करता हूं, गारंटी देता हूं, और 100 में 100% ये मैं पूरा बताता हूं कि आपको ऐसा नॉलेज दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको तीन पत्ती का दूसरा वीडियो या गेम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें मैं ऐसा नॉलेज दे रहा हूँ विस्तार से कि आप एक बच्चा से बच्चा समझ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप भी एक कॉपी और पेन लेके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 100% ऐसा मैं तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि जो भी भाई लोग तीन पत्ती गेम खेलने जाते हैं और जब उनको पत्ती के बारे में, कार्ड्स के बारे में सही जानकारी, सही तरीका नहीं पता रहता है, इसलिए वो पैसा हार जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे, पसंद आएगा तो एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहला नियम मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, तीन पत्ती गेम खेलने के 7 नियम होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नियम बता रहा हूँ भाई। 7 ऐसे तरीके, ऐसे फार्मूले जो आप सीख जाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई लोग। ठीक है, पहला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि तिरेल कैसे बनाए। ठीक है, पक्की रन या प्योर सीक्वेंस कैसे बनाए। ठीक है, और सबसे बड़ा रन क्या होता है, सबसे छोटा रन क्या होता है, फिर उसके बाद तीसरा मैं बताऊंगा कच्ची रन क्या होता है, इनप्योर सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, चौथा होता है कि सबसे छोटा रन मान लीजिए आ जाए तो कैसे आप बनाएं, किसे कहेंगे कि ये सबसे छोटा रन है। पांचवा आता है कि बहुत सारे भाई लोग को नहीं पता होता कलर कैसे बनाएं, कलर होता क्या है, किस टाइप की पत्ती को कलर हम बनाते हैं। छठवां आपका आता है कि जुट कैसे बनाए, जुट क्या होता है, कौन सी पत्ती को हम जुट बना सकते हैं। लास्ट होता है कि अगर जो इन सभी में से कोई भी पत्ती नहीं बन रही है तो मेरे प्यारे भाई लोग हाई कार्ड बनता है। हाई कार्ड क्या होता है, कैसे बनता है, जो भाई लोग एकदम बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल अनजान है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बारीकी से देखना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला मैं नियम बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि तिरेल कैसे बनाए, तिरेल क्या होता है। तो जहाँ तक भाई लोग जानते हैं कि तिरेल में सबसे बड़ा तिरेल क्या होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा, ठीक है, तो जान लीजिएगा। ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त वीडियो है मेरा भाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जानिए, यहाँ पे पहला नियम जानिए कि तिरेल कैसे बनाए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बस दोस्तों देख सकते हैं कि इक्का का तिरेल सबसे बड़ा तिरेल होता है, यानी तिरेल में हर पत्ती का आप तिरेल बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तिरेल होता है भाई लोग इक्का का तिरेल। इससे बड़ा कोई तिरेल नहीं होता, इससे सभी जो भी तिरेल आते हैं सब तिरेल छोटे होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो पहला नियम है तिरेल कैसे बनाया, तो ये सबसे बड़ा तिरेल, यानी एक कलर की, चाहे इक्का हो, चाहे बासा हो, चाहे गुल्लू हो, चाहे बेगी हो, कोई भी पत्ती हो, 52 पत्तियों में जो भी होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक कलर की 3 पत्ती होती हैं, उसे हम बोलते हैं तिरेल। भाई लोग ध्यान से समझना है, और तिरेल में सबसे बड़ा तिरेल होता है इक्का का तिरेल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों आता है दूसरे नंबर पे पक्की रन या प्योर सीक्वेंस किसे कहते हैं, या फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा रन क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा रन क्या है, आप कैसे बना सकते हैं, और इस रन के अलावा आप और इसको क्या जानते हैं। तो ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें से भाई मैं इक्का ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब होता क्या है कि बहुत सारे भाई लोग, क्रम वाइज की मैं बात करूं तो देखिए, ये होता है भाई लोग सबसे बड़ा रन, यानी रन की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा रन ये होता है। ठीक है, यानी दूसरा नियम पक्की रन या प्योर सीक्वेंस कैसे बनाए। तो इस तरह की पत्ती आती है भाई, क्रम वाइज रहनी चाहिए, इक्का,
बादशाह, बेगी। देखिए तीनों एक कलर की भी हैं और क्रम वाइज बहुत सारे भाई लोग नहीं जानते हैं। जैसे ये होता है 12, बेगी 12 होता है, बादशाह 13 और इक्का 14 और एक का भी काम करता है भाई लोग। ये आपको ध्यान में रखना, इक्का एक भी माना जाता है और 14 भी माना जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो गणना होगी 14 यानी 12, 13, 14। तो दोस्तों ये देखिए सीरियल वाइज, क्रम वाइज 12, 13, 14 हो गया और तीनों एक कलर का हो। सबसे मेन पॉइंट होता है कि पक्की रन या प्योर सीक्वेंस तभी आपका बनेगा जब ये तीनों पत्तियां एक कलर की हो, चाहे चीड़ का हो, चाहे पान का हो, चाहे हुकुम का हो, ठीक है। तो जो तीनों पत्तियां एक कलर की हो और क्रम वाइज हो तब इसको आप पक्की रन या प्योर सीक्वेंस कह सकते हैं। और रन की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा रन मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है, इससे बड़ा कोई रन नहीं होता है, इससे सभी छोटे रन होते हैं। अगर जो किसी भाई के पास इक्का का तिरेल नहीं लगा है तो आपके पास ये बड़ा रन है तो आप सबको हरा सकते हैं, सबको कंगाल कर आप जीत जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये दूसरा नियम भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। अब चलिए भाई लोग मैं यहाँ पे बताऊँगा कच्ची रन या इनप्योर सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई लोग, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको तीन पत्ती का पूरा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा नियम मैं बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप की पत्ती आ रही है फिर कच्ची रन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए भाई लोग, सेम वही पत्ती है, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि सेम वही पत्ती है लेकिन इसमें अंतर क्या है कि ये तीनों तीन कलर का, देखिए ईंट का है, पान का है, चीड़ का है, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में आपकी पत्ती आ रही है, ठीक है, तो ये आपका इनप्योर सीक्वेंस होता है। इनप्योर सीक्वेंस यानी कच्ची रन हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई लोग। देखिए तीन पत्ती में 2 से 4, 6 लोग, 8 लोग खेलते हैं, सबके पास 3-3 कार्ड डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन भाई लोग होता क्या है कि जो कार्ड डिवाइड होता है उस तीन ही पत्ती में आपको पत्ते बनाने रहते हैं। तो अगर जो इस तरह की पत्ती आई यानी तीनों तीन कलर की है क्रमवाइज होते हुए भी, तो ये भाई लोग कच्ची रन या इनप्योर सीक्वेंस में काउंटिंग होगा। ये पत्ता आपका इनप्योर कहलाएगा, ये इनप्योर रन, और ये आपका प्योर रन यानी ये पक्की रन, ये कच्ची रन, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके मन में जो भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, वो प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है भाई लोग, बहुत सारे भाई लोग कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सबसे बड़ा रन ये 12, 13, 14 हो गया, ठीक, कच्ची रन भी हो गई। लेकिन अगर जो मैं बात करूं कि सबसे छोटा रन क्या होता है तो बहुत सारे भाई लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे छोटा रन दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे होता है सबसे छोटा रन। देखिए अब इनकी क्वालिटी को पहले देखिए, इसमें जो मैं बता रहा हूँ 2, 3, 4 यानी क्रम वाइज है भाई लोग, ध्यान से समझना है, क्रम वाइज है और तीनों एक कलर का है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पक्की रन और प्योर सीक्वेंस। बट ये सबसे बड़ा रन नहीं है, ये सबसे छोटा रन है। सबसे बड़ा रन आपका ये है 12, 13, 14 तक, और सबसे छोटा रन ये है 2, 3, 4। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये पक्की रन मानी जाएगी। अगर जो यहाँ पे पत्ती इसकी अलग अलग हो जाती है तो ये आपका कच्ची रन हो, यानी क्रमवाइज रहते हुए तीनों तीन कलर की हो तो ये कच्ची रन मानी जाएगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और क्रमवाइज रहने के साथ साथ तीनों एक कलर की है तो ये पक्की रन मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये भी नॉलेज समझ में आ रहा हो दोस्तों। जैसे कि अगर जो आप एक जुए रिलेटेड कोई भी गेम खेलते हैं तो इस वीडियो को पहले बारीकी से देखिएगा। अभी मैं एक भाई के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो उसका यूएसए का चैनल है, विदेशी है, ठीक है, वो भी जुए से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। साइड में मैं उनको दिखा दूंगा, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों में अंतर समझिएगा और ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है भाई लोग, आपने तिरेल कैसे बनाया वो भी समझ लिया, पक्की रन समझ लिया, सबसे बड़ा रन क्या वो भी जान लिया, कच्ची रन जान लिया, इनप्योर जान लिया, ठीक है, सबसे छोटा रन वो भी आपको पता चल गया। अब बारी आती है भाई लोग यहाँ पे कलर कैसे बनाया। बहुत सारे भाई लोग को
ये भी नहीं पता होता है कि कलर कैसे बनाए और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, कलर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें तरीका ये है कि तीनों जो पत्तियाँ होती हैं इनको क्रम वाइज से मतलब नहीं है, केवल कलर से मतलब है। चाहे पान का हो, चीड़ का हो, ईंट का हो, हुकुम का है, तीनों एक कलर की रहनी चाहिए। ठीक है, और क्रम वाइज नहीं रहनी चाहिए। क्रम वाइज रहेगा तो पक्की रन मान लिया जाएगा, लेकिन क्रम वाइज नहीं रहते हुए तीनों एक कलर की हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों इसको हमको कलर बनाना रहता है। यानी हम बोलेंगे कि बादशाह तक मेरा कलर है। ठीक है, कलर इस तरह आप बना सकते हैं। यानी पांचवा नियम कलर कैसे बनाएं, तो आपको जो ऐसे तीनों क्रम वाइज नहीं, लेकिन तीनों एक कलर की कोई भी पत्ती हो जिसमें अगर जो इक्का बादशाह बड़ा हो तो कलर आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद भाई लोग आता है कि जूट कैसे बनाएं। ठीक है, जूट भी बहुत सारे भाई लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जूट का मतलब यानी एक कलर की दो पत्तियां होती हैं, उसे जूट कहते हैं। जैसे भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गुल्लू की दो पत्तियां हैं। ठीक है, तो ये होता है जूट। इस तरह की पत्तियां आप बना सकते हैं, इसे जूट बोलते हैं। यहाँ पे जैसे दो इक्के आ गए तो ये इक्का का जूट हो गया, दो बादशाह आ गए तो बादशाह का जूट हो गया, साथ में एक पत्ती कोई भी रहे। ठीक है, तो ये जूट होता है। जूट आप लोग ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जूट में इक्का का जूट सबसे बड़ा है। अगर जो किसी बंदे के कलर लग गया तो जूट वाला हार जाएगा, चाहे इक्का का जूट हो चाहे बादशाह का जूट हो। लेकिन किसी के पास गुल्लू, बेगी, बादशाह किसी का भी कलर हो तो बंदा जीत जाएगा, जूट वाले आप हार जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में आता है कि जूट भी नहीं बनता है, कलर भी नहीं बनता है, तो आपकी क्या पत्ती बन सकती है। ठीक है, तो भाई लोग ध्यान से देखना, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त मैं लूँगा, लेकिन जानकारी और नॉलेज अच्छे से पूरा देखे जाऊँगा। ठीक है, तो लास्ट में कुछ नहीं बनता तो आ जाता है वो दोस्तों हाई कार्ड। हाई कार्ड कैसे बनाए बहुत सारे भाई लोग नहीं जानते। ठीक है, तो इसमें देखिए कलर डिफ़िकल्ट अलग अलग कलर का होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी पत्ती होती है उसे हम बोलते हैं बेस, यानी हाई कार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों 4 9 बादशाह है, तो हम बोलेंगे कि बादशाह हाई कार्ड है, बादशाह बेस है। अगर जो इस तरह की पत्ती आती है तो हम कुछ नहीं है, सीधे से आपको गड्डी में पैक हो जाना है। लेकिन यहाँ पे पूरी जानकारी मैं दिया हूँ। देखिए, सबसे छोटा होता है हाई कार्ड, उससे बड़ा होता है जूट, उससे बड़ा होता है कलर, उससे बड़ा होता है छोटा रन। ठीक है, उससे बड़ा पक्की कच्ची रन, प्योर सीक्वेंस जिसे बोलते हैं, उससे बड़ा होता है सबसे बड़ा रन। ठीक, और सबसे बड़ा पत्ता होता है आपका इक्का का तिरेल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी मैं जानकारी दिया हूँ, अगर जो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सीख लेते हैं, एक बार दो बार और देख लेते हैं, और आप साथ ही साथ कॉपी पेन में लिख लेते हैं, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो भी नॉलेज दिए आप तीन पत्ती में दोबारा कभी हारेंगे भी नहीं, और दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर जो इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।